जीवन यात्रा के एपिसोड 47 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय की और ये यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है। इसमें बताया है कि जो मनुष्य यह जानते हैं कि ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, चारों तरफ ईश्वर विद्यमान है, वे लोग अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी सामान, द्रव्य, धन ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही पाप कर्म से उसकी बुद्धि दूर भागने लगती है। वे ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस और पिशाच हैं जो आत्मा में कुछ और जानते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और ही हैं। ऐसे लोग दुख सागर से पार नहीं हो पाते और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक जैसा आचरण करते हैं, वे ही देव, आर्य, सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, ब्रह्मा के अनंत होने से जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है, वहाँ वहाँ ब्रह्मा पहले से ही वर्तमान रहता है, मौजूद रहता है। वह निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता है और धारण करता है। परमात्मा चक्षु और इंद्रियों और अविद्वानों के देखने योग्य नहीं है। उसका ज्ञान शुद्ध मन से होता है। धर्मात्मा, विद्वान, योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान हो पाता है, अन्यों को नहीं। जो पहले अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा को जान जाते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करते हैं कि जो यहाँ पर है वही अन्यत्र सूर्य आदि लोक में भी सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के समान व्यापक है। भगवान का प्यारा निज नाम ओम बताया गया है। जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना, आज्ञा का पालन करता है, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से अलग करके धर्म युक्त मार्ग में चलाकर विज्ञान देकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए समर्थ बना देते हैं। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति करनी चाहिए। इसलिए अनंत न्यायकारी दयालु परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही वेद ज्ञान दिया है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना कोई विद्वान नहीं हो पाता और ना ही कोई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को भोगने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए वेद ज्ञान से हमें परिपूर्ण लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद। ये थी यजुर्वेद में दी गई जानकारी।